यस स्टूडेंट्स, देखिए इन नाउ द टॉपिक इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली, नेक्स्ट टॉपिक इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने कहा कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एवरी मूविंग पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, मास पार्टिकल होना जरूरी है कि अगर कोई मास पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी। हर मास पार्टिकल के साथ, मूविंग मास पार्टिकल के साथ जो मूव कर रहा हो और मास पार्टिकल हो, एक वेव एसोसिएट होगी। उस वेव को हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेव। नेक्स्ट हेडिंग इज डी ब्रॉगली वेव। कोई भी मास पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट जरूर होगी। उस वेव को हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेव या फिर मैटर वेव, है ना, कि एवरी मास पार्टिकल। डी ब्रॉगली वेव क्या है कि ए वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग मास पार्टिकल। एक तो मूविंग होना जरूरी है और एक मास पार्टिकल होना जरूरी है। कोई भी मास पार्टिकल मूव कर रहा है अगर, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि उसके साथ एक वेव एसोसिएट जरूर होगी। इसको कहते हैं हम डी ब्रॉगली वेव या फिर मैटर वेव। और इसकी जो वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेव की वेवलेंथ, इट इज गिवन बाई लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h इज द प्लैंक कांस्टेंट, आपको पता ही है प्लैंक्स कांस्टेंट। m मास है पार्टिकल का, v वेलोसिटी है। अब डिफरेंस क्या है डी ब्रॉगली वेव में और मैटर वेव में? डी ब्रॉगली वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डी ब्रॉगली वेव मूविंग मास पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है। डी ब्रॉगली वेव एसोसिएट विद मूविंग मास पार्टिकल के साथ, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एसोसिएट विद एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल। यह अंतर है दोनों में। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दोस टू, कि डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव तो मास पार्टिकल के साथ होगी, मूविंग मास पार्टिकल, लेकिन दिस इज मास पार्टिकल। जो मैटर वेव है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल के साथ होगी। अब मान लिया इलेक्ट्रॉन हम आपसे कहें मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल भी है और एक मास पार्टिकल भी है। या प्रोटॉन एक्सिलरेट हो रहा है, तो प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल भी है और मास पार्टिकल भी है। इसका मतलब उसमें डी ब्रॉगली वेव भी होगी क्योंकि मास पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल है, एक्सिलरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होगी। यानी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अगर ये एक्सिलरेट कर रहे हैं तो इनके साथ दोनों वेव एसोसिएट होंगी, डी ब्रॉगली वेव भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। नाउ नेक्स्ट इज
डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डेरिवेशन क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डेरिवेशन कि अगर लाइट एक मान लिया मास पार्टिकल है, इफ लाइट इज, क्योंकि डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि लाइट जो है वो एक मास पार्टिकल भी है और लाइट एक वेव भी है। तो अब हम यहां पे बताएंगे कि अगर लाइट, इफ लाइट इज ए मास पार्टिकल, देन इट्स एनर्जी इज इक्वल टू mc²। अगर लाइट, डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर लाइट, आप कह रहे हैं कि मास पार्टिकल भी है और उसके साथ वेव भी एसोसिएट है, तो अगर लाइट एक मास पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी कैसे देंगे? m इंटू c² से। और इफ लाइट इज ए वेव, देन इट्स एनर्जी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? इज इक्वल टू hc/λ। इक्वेशन। अब क्योंकि है तो दोनों एक ही है, तो दोनों एनर्जी लाइट की, कंपेयर mc² किसके बराबर हो गया? hc/λ के। c से ये c कैंसिल हो गया, m इंटू सी इज इक्वल टू h/λ। दिस इज मास ऑफ लाइट फोटोन, इट इज स्पीड। क्या बन गया? ये मास और वेलोसिटी, मोमेंटम बन गया। ये मोमेंटम p इज इक्वल टू h/λ एंड लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये फॉर्मूला हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब अगर ये तो चलो मास पार्टिकल फोटोन के लिए था, लाइट के लिए, अगर हम इफ मास m इज मूविंग विद, अगर मान लिया एक मास m पार्टिकल है और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से। मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि अगर कोई मास पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, देन ए वेव एसोसिएट विद इट। और यहां पर जब m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मोमेंटम कितना हुआ? p की जगह क्या हो गया? m इंटू वी। अगर m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मोमेंटम mv हो गया। पुट इन थर्ड, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी आ गई? डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी भाई? लैम्डा इज इक्वल टू h/p की जगह क्या रख दें? mv। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में मोमेंटम या वेलोसिटी दी हुई हो। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे। तो अगर m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक वेव एसोसिएट होगी इसके साथ, डी ब्रॉगली वेव। यहां पे हम मोमेंटम क्या कर लेंगे? m इंटू वी। तो ये रख दिया, देखो हमने p की जगह mv। डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गई h/m इंटू वी। अब इसी में अगर हम, अब देखिए इसमें आगे हमने क्या पढ़ा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी आ गई भाई? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv।
क्या आ गई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, अभी हमने ड्राइव करवाया है। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये कब फॉर्मूला यूज होगा, जब मोमेंटम दिया हो या वेलोसिटी दी होगी, एच अपॉन एम वी। अब हमें पता है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3 मान लो, कि अगर अब चार्ज पार्टिकल को हम मूव कैसे कराते हैं, चार्ज पार्टिकल को हम एक्सिलरेट कैसे कराते हैं, हम जरा ये देखें, चार्ज पार्टिकल को हम एक्सिलरेट कैसे कराते हैं, पोटेंशियल दे करके। अगर हम इफ चार्ज Q हैज एनर्जी E, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर, 2E इज इक्वल टू क्या हो गया, एम वी स्क्वायर। दोनों तरफ हम m से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू एम इंटू ई, तो यहाँ पर m स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से एम वी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2me, पुट इन थर्ड। अगर हम काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं E है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, 2 इधर लेगा, 2E इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। दोनों तरफ क्या किया, मल्टीप्लाई बाई m, तो 2me इज इक्वल टू m से यहाँ करा m स्क्वायर वी स्क्वायर, एम वी की वैल्यू अंडर रूट 2me। थर्ड में रख दें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आ जाएगी, एम वी की जगह क्या रख दें हम, अंडर रूट 2me, जहां पर E क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वेयर E इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी है E। अगर देखिए क्या लिखा है, इफ चार्ज Q, अब ये एनर्जी देने का तरीका क्या है, अगर आपके पास चार्ज है तो चार्ज को क्यों हम कैसे एक्सीलरेट करेंगे, पोटेंशियल देके। इफ चार्ज Q इज एक्सीलरेटेड एट पोटेंशियल V, किसी चार्ज को हम पोटेंशियल दे दें, पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो उस पर फोर्स लगेगा, एक्सीलरेट होगा, कितनी एनर्जी आ जाएगी उस पर, QV, ठीक है ना। पुट इन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2me, इसमें रख दो E की जगह, क्या हो जाएगा भाई, 2m, E की जगह QV। ये आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये कब यूज होगा, जब एनर्जी दी हुई होगी। ये फॉर्मूला कब होगा, जब एनर्जी दी होगी। ये कब होगा, जब मोमेंटम दिया होगा। ये कब होगा, पोटेंशियल, जब पोटेंशियल दिया हो तब ये यूज होगा, ठीक है। तो हम ये वाला यूज करेंगे अगर पोटेंशियल दिया हुआ हो तो ये हमने इसमें बता दिया। पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर Q चार्ज को V पोटेंशियल से एक्सीलरेट करेंगे तो उसको V पोटेंशियल देने पे एनर्जी आएगी QV। ये यहाँ पे रख दिया हमने E की जगह QV। ये डी ब्रॉगली वेव का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि चार्ज एक मास पार्टिकल भी है, इसलिए जब वो मूव करेगा तो उसके साथ एक मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव एसोसिएट होगी, वो उसकी वेवलेंथ ये आएगी, राइट। अब हम देखेंगे इसमें कि अगर इलेक्ट्रॉन है, स्पेशल केस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, सिंपली। अब देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड एट पोटेंशियल V। अगर इलेक्ट्रॉन को हमने V पोटेंशियल पे एक्सिलरेट करा है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक है तो मास पार्टिकल ही, तो उसके साथ कितनी डी ब्रॉगली वेव एसोसिएट होगी। तो ये जो फॉर्मूला था उसमें हम क्या करें, चार्ज की जगह क्या रख दें, इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ देखो Q की जगह हमने E रख दिया, h/√2me। अब ये वैल्यूज पता है आपको, प्लैंक कांस्टेंट, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 इंटू V। तो ये सारी कैलकुलेट करने के बाद हमारा 12.27 एंगस्ट्रॉम आया और √V बच गया। ये केवल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन है। कहीं आप प्रोटॉन के लिए भी ये लगा दो, क्योंकि प्रोटॉन के लिए तो बदल जाएगा ना, प्रोटॉन का मास तो अलग होता है, न्यूट्रॉन का मास अलग होगा, अल्फा पार्टिकल का अलग होगा। इट इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। लैम्डा और वी कैसे हो रहे हैं पोटेंशियल? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। इसका मतलब अगर हम ग्राफ खींचें √V के साथ लैम्डा का, तो कैसा आएगा? ऐसा आएगा, कम होता जा रहा है, इस टाइप से आ जाएगा। लैम्डा का V के साथ, √V के साथ ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है भाई, दिस इज द बेस ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ।